हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए जाएं फिर उसके बाद आपके ऊपर दबाव डाला जाए या आपसे यह कहा जाए कि अब आपको आगे के चैप्टर पढ़ना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा या हमारा कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। मैग्नेट ब्रेन मतलब आप अपने दिमाग में रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती और फ्री शिक्षा वो भी कैसी, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने अभी अपना चैप्टर कंप्लीट किया है खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसके हम मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने बन सकते हैं, जो भी चीजें मैप पर मार्क हो सकती हैं, हम सब कुछ इस मैप बेस के अंदर देखने वाले हैं। जो भी एक छोटी से छोटी चीज मार्क हो सकती है मैप के ऊपर, वो सारी चीजें हमने उठा के रखी हैं ताकि आपके लिए कहीं से भी इस टॉपिक से या इस चैप्टर से कहीं से भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपसे डायरेक्टली बन जाना चाहिए, क्योंकि वो 1 नंबर स्कोर करेगा सिर्फ मार्क करने का। तो इसलिए हमने सारे चैप्टर की जो भी चीजें हो सकती हैं सब उठा के लाए हैं। इसमें सभी कुछ को हम मैप के ऊपर देखेंगे और अपना 1 नंबर पक्का करने की कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश नहीं करेंगे, करना ही है। मतलब जब अपन यहां कर रहे हैं तो आप लोग अपना मैप लेकर बैठे और साथ में टिक करते चलें, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलें। अभी फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा, लास्ट वाले मैप में मैंने आपको सारे स्टेट बताए हुए थे कहां कहां पर हैं। अभी फिर से आपको कुछ स्टेट बताऊंगा कि भाई कौन सा स्टेट कहां है, क्योंकि आपको पता तो होता है कि ये वाला स्टेट में, मतलब ये वाली चीज ये वाले स्टेट में है, लेकिन मैप के ऊपर भी आपको आना चाहिए कि ये वाला स्टेट कहां पर है। ठीक है, तो हम यहां एक बार फिर से स्टेट के बारे में भी बात करेंगे और हर छोटी छोटी चीज अपनी मैप के ऊपर मार्क करेंगे, ताकि अगर पेपर बनाने वाला कुछ भी यहां वहां से दे, लेकिन अगर वो हमारे चैप्टर के अंदर से है तो हमसे मार्क हो जाना चाहिए, हमारा 1 नंबर हमारे स्कोर में प्लस हो जाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने मैप आधारित या मानचित्र आधारित प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, इस प्रश्न में बात की जा रही है कि आपको मानचित्र के आधार पर देना है ना। ये तो ठीक है, ऊपर वाली बात हो गई कि भारत के दिए गए रूपरेखा चित्र में आपको बताना है। क्या बात की जा रही है, तो इसमें कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र में आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताना है। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि ये जितने भी नाम दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, थर्मल पावर प्लांट के। तो एक बात ये दिमाग में बैठा लो, कभी घुमा फिरा के पूछा तो, कि जब ये क्वेश्चन में ये दे रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताना है, तो ये सभी चीजें क्या हैं, आपकी थर्मल पावर प्लांट ही है ना। तो अब इनमें बोला गया है कि भाई जो मैप में ए नाम की जगह है, मैप पर जहां पर ए लिखा हुआ है वो बताना है क्या है। ठीक, तो मैप पर ए लिखा हुआ है, ये बताना है ये क्या है ना। तो अब ये मैप आप देख रहे हैं, आपको शायद अगर ना समझ में आ रहा हो तो रुको 1 मिनट में कर देता हूं इसकी कुछ व्यवस्था। चलो, तो देखो यहां पर आपको ये सारे स्टेट के बारे में एक बार आप जान लो, है ना। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये डॉटेड फॉर्म में है, ताकि क्योंकि पेपर में भी ऐसा डॉटेड बन के आ सकता है, या तो क्लियर लाइन आ सकती है या डॉटेड आ सकती है। तो अपन ने डॉटेड रखा है कि भाई हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने आगे मैप क्लियर वाले भी रखे हैं, मतलब एकदम स्पष्ट मैप भी रखे हैं जो एकदम स्टेट क्लियर बताएंगे, डॉटेड भी रखे हैं, क्योंकि अगर डॉटेड आ गया फिर हमें कंफ्यूजन पैदा हुआ तो अपन ने सारे तरीके से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसको कहते हैं ना मतलब कोई सा भी साम नाम दंड भेद कैसे भी आ जाए क्वेश्चन करके ही छोड़ना है अपन को। तो ये वाला जो एक बार फिर से स्टेट देख लो, ये वाला स्टेट क्या है आपका, इसको कहते हैं लद्दाख। ये वाला स्टेट क्या है, इसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या था, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, अभी इसके 2 स्टेट बन गए हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। इसके नीचे ये क्या है आपका, इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। उसके बगल में ये क्या है, इसको कहते हैं उत्तराखंड। ये क्या है, इसको पंजाब कहा जाता है। ये क्या है, इसको हरियाणा कहा जाता है। और ये क्या है, यहां पर आपकी कहीं दिल्ली आ जाएगी। ये वाला इलाका क्या है, ये तो नेपाल वाला इलाका। ये वाला इलाका क्या है, यूपी का। ये वाला इलाका किसका है, राजस्थान का। ये क्या है, गुजरात है। ये क्या है, मध्य प्रदेश है। ये क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक, ये क्या है आपका कर्नाटक वाला एरिया है। ये क्या है, केरल है। ये क्या है, तमिलनाडु है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, तेलंगाना है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये क्या है, उड़ीसा है। ये क्या है, बिहार है। ये क्या है, झारखंड है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो आपको ये सारे स्टेट ऐसे याद रहने चाहिए। एक बार आप मेरे साथ देखते भी जाना, और ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि भाई सर क्या बता रहे हैं, ये तो स्टेट हमको पता। एक बार देखना, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ करेंगे फिर आप भर नहीं पाएंगे क्या है। तो ये ऊपर वाला स्टेट क्या है, इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, है ना। और ये बीच वाला स्टेट जो ये है, इसको कहते हैं क्या, आसाम।
ये वाला स्टेट कहलाता है आसाम। अब आप जो यहां पर स्टेट भरेंगे, ये जो छोटा सा स्टेट है ये तो हो गया त्रिपुरा, है ना, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये तो हो गया त्रिपुरा। अब ये स्टेट कैसे आप भरेंगे, तो इस स्टेट को भरने की ट्रिक है, मैंने लास्ट मैप के अंदर भी आपको बताई हुई थी, जब हमने लास्ट चैप्टर की मैपिंग करी थी कोई सी, तो उसमें भी हम अपन ने बात करी थी। तो कैसे, एक आपको नाम याद रखना है, क्या, अरुणा और मामी। अब किसी की मामी का नाम हो तो अपन को नहीं लेना देना, ये क्या है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक को लेकर है। अरुणा में ये ARU का मतलब हो जाता है क्या, अरुणाचल। ना का मतलब हो जाता है नागालैंड। क्या मतलब हो जाता है, नागालैंड। और MA का मतलब हो जाता है मणिपुर। क्या हो जाता है, मणिपुर। और MI का मतलब क्या हो जाता है, मिजोरम। और इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे की तरफ। अरुणा मामी, ये अरुणाचल, अरुणाचल के बाद ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट आप ऐसे भर देंगे। और ये छोटा सा स्टेट जो बांग्लादेश के कांधे पर देख रहे हैं आप, ये वाला क्या है आपका, इसको कहते हैं क्या, मेघालय। तो आपको ये स्टेट पूरे क्लियर हो जाना चाहिए, सारे स्टेट आपको बनने चाहिए, सारे स्टेट के बारे में आपको जानना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट कहां है। तो आप लोग लगभग स्टेट के बारे में थोड़ी बहुत फिर से अपन मैप के ऊपर देख चुके हैं, कौन सा स्टेट कहां है। इसमें पूछ रहा है कि ए वाली जगह पर बताना है कि ए वाली जगह पर क्या है। अब ए वाली जगह ये आ रही है, ए वाली जगह देख रहे हैं ना, ये आ रही है ए वाली जगह। ये किस मैप में पड़ रही है, किस स्टेट में पड़ रही है, तो ये पड़ रही है आसाम के अंदर। किस स्टेट में पड़ रही है, आसाम के अंदर। अब हम जो ये नाम दिए गए हैं ना, हम इन सब नामों के बारे में, ये सारे थर्मल पावर प्लांट है, तो हम ये देखेंगे कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है। तो ये नामरूप करके जो जगह है, ये कहां पर है आपका, आसाम के अंदर। जो रामगुंडम है वो कहां है, तेलंगाना में। जो सिंगरौली है वो कहां है, मध्य प्रदेश में। नेवेली है वो कहां है, तमिलनाडु में। वो कहां है आपकी, तमिलनाडु में। एक मिनट, तमिलनाडु में। अब हमसे केवल ए वाले में पूछा है, ए मतलब आसाम, तो यहां पर ए जो मार्क है इसको क्या लिख देंगे, यहां पर हमने पूछा कि भाई जो मार्क करके रखा है ए, इसके बारे में आप बताइए। तो हमने ये किया कि भाई ये मार्क है और इसके बारे में बताना है, तो बस नीचे उत्तर में लिख देंगे ए की जगह क्या लिखा हुआ है, आप लिख देंगे कि वहां पर ए का मतलब नक्शे में नाम रूप है, जो आसाम के अंदर स्थित है ना, सिर्फ नाम रूप लिख देंगे तो काम चल जाएगा, अपना पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हो सकता कि इसने मैप पर तो ये बता दिया कि भाई ए की जगह नाम रूप बताइए, बी की जगह क्या आ सकता है ना, तो ये हालांकि अगले वाले में भी हम देखेंगे। अब ये सारी जगह कहां कहां पर है, तो हम ये देख लेते हैं कहां कहां है। कोई भी जगह आ गई आपकी, ए नामरूप हो गया तो आसाम के अंदर हमने देख लिया। बी जिसमें आप रामागुंडम की बात कर रहे हैं, ये तेलंगाना के अंदर आता है। और तेलंगाना कौन सा स्टेट है, हमने बात करी थी, ये वाला स्टेट जो है ये तेलंगाना है। तो इस स्टेट में यहां पर आता है, इसको क्या कहते हैं अपन, रामागुंडम। आप ऐसे मार्क, मतलब या तो यहां पर ऐसा लिखा होगा कि ए वाली जगह को, जैसे यहां पर बताया कि ए वाली जगह को बताइए, बी वाली जगह को बताइए। तो आपको अगर ऐसा कहते हैं ए या बी वाली जगह को बताना है, तो या तो यहां पर ऐसा मार्क होगा कि भाई ये ए, ऐसा ही लिखा हुआ कि निम्नलिखित भारत के चित्र पर, और यहां पर लिख देंगे वो ए थर्मल पावर प्लांट के रूप में चिन्हित है, उसको बताइए। तो यहां क्या लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा, यहां पर क्या है आपका, रामागुंडम है ना, क्या है आपका, ये यहां पर आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगा रामागुंडम। फिर एक अगला ऐसा आ जाए कि भाई बी वाली जगह, जो बी यहां पर मार्क करके रखी गई है, कि आप बताओ कि ये बी, सॉरी यहां पर कहीं मार्क कर दें कि भाई यहां पर बी या सी कुछ मार्क कर दें, तो आप बताओ। तो जो सिंगरौली है वो हमको पता है मध्य प्रदेश में है, और वो मध्य प्रदेश में कहां पड़ती है, इस इलाके में पड़ती है ना, पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ पड़ती है। तो ये क्या है आपका, सिंगरौली है। क्या है आपका, सिंगरौली है। ठीक, फिर आ जाए कि भाई ये नेवेली क्या है, तो नेवेली कहां पर पड़ेगी, तो नेवेली पड़ती है तमिलनाडु में। ये वाला इलाका जो है यहां पर, ये क्या है, नेवेली है। तो बात समझ में आ रही है ना आपको। हमने ये सारी जगह देखी, मतलब इनने ए वहां पर बनाया है, ये कहीं पर भी बना सकते हैं। यहां पर आपसे रामागुंडम के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे सिंगरौली पूछ सकते हैं, आपसे नेवेली पूछ सकते हैं, आपसे नामरूप कोई भी जगह पूछी जा सकती है कि भाई यहां पर ये मार्क किया गया है ए या बी या सी, आप बताइए ये इससे मतलब क्या समझते हैं और ऑप्शन में दे दें। तो जैसे हमने ए का मतलब निकाला, क्या निकाला, ए का मतलब ए यहां पर इन्हें मार्क कर दिया, ए का मतलब हमने निकाल लिया क्या है, ए का मतलब। अब ए कहां पर
मार्क है आसाम के अंदर, हमने सभी थर्मल पावर प्लांट के नाम लिखे और नाम के सामने उनके स्टेट लिखे। आसाम में है एक, तेलंगाना में एक, मध्य प्रदेश में एक, तमिलनाडु में। तो जहां पर वो मार्क है तो वो आसाम में है, तो आसाम वाली बात क्या बन गई आपकी कि नाम रूप कहां हो जाएगा, आसाम के अंदर। तो समझ रहे ना बात। तो कैसे हमको टिक करना है, आपको स्टेट निकालना आना चाहिए, स्टेट की पहचान होना चाहिए। कैसे पहचान, पहले तो मैप के ऊपर पहचान होनी चाहिए, और जो ये नाम दिए गए हैं इनमें से भी आपको बनना चाहिए कि भाई ये वाली जगह कहां पर है। आपको ये पता चल गया कि ये वाली जगह कहां है, लेकिन मैप पर ही नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर क्या करें। तो ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए, कैसे हम करेंगे, कैसे हम स्टेट का नाम निकालेंगे, कैसे हम मैप के ऊपर जाएंगे। मैप हमें दिमाग में होना चाहिए कि ऊपर कश्मीर है, नीचे केरल और तमिलनाडु है। ऐसे आप आंख बंद करेंगे और सोचो कि ऊपर ऊपर एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर है, एक तरफ लद्दाख है, उसके नीचे क्या है। यहाँ एक दो बार आप मैप देखो और आंख बंद करके ऐसे सोचो कौन से स्टेट कहां है, तो आपको मैक्सिमम स्टेट की इमेज दिमाग में बन जाएगी। और जब स्टेट की आधा काम अपना हल हो गया, जब आपको नक्शे पर राज्य पूरे याद हो गए, फिर काम क्या रह गया कि आपको जो ये नाम दिए गए हैं इनके राज्य पता करना है। तो उनके नाम आप पता कर लेंगे, भाई हमको ये याद करना पड़ेगा, तो ये याद हो जाएंगे। मैप वाली सबसे पहले आप मैप याद कर लो। आपको अगर स्टेट याद रहेंगे ना पूरे, तो आपके जिन जिन चैप्टर के अंदर मैप आने वाले हैं वो वाला काम खत्म हो गया आपका। समझ रहे ना कि क्योंकि आपका ज्योग्राफी में भी आना है, आपका भूगोल के अंदर भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो जहां जहां भी आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो मैप याद करना प्राइमरी चीज है, मैप याद होना चाहिए। मैप याद हो गया, फिर ये नाम आए कि भाई नाम रूप क्या है, तो अपन ने देखा यार ये असम में एक थर्मल पावर प्लांट है, और ए का निशान कहां लग रहा है, हमने देखा यार ए तो असम में है। असम मतलब ये क्या हो सकता है, इनमें और कोई दूसरी चीज असम में नहीं है, यही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वहां पर, नाम रूप। समझ में आई ना बात, समझ रहे हैं ना कि कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, मतलब मैप वही है, उसमें बदल गया है कि भाई इसके पहले जो हमने ये वाले जो सारे देखे थे, ये क्या थे आपके, थर्मल पावर प्लांट थे। अब जो हम अगले वाले क्वेश्चन में देखने वाले हैं वो क्या है आपके सारे, वो सारे के सारे आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो एक चीज तो पता चल गई कि ये क्या है आपके, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अब नाम आए हैं कि भाई नरोरा क्या है, तारापुर कहां है, काकरापारा क्या है, और कलपक्कम क्या है। और उनने पूछा है कि नक्शे पर जहां पर बी लिखा है वो बताना है कि वो बी वाली जगह क्या है। मतलब ये उत्तर प्रदेश के अंदर बी लिखा है ना, ये उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, है कि नहीं है, कैसा कर रहे हो यार तुम लोग, है कि नहीं है, है उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश है तो फिर हमको ये पता करना है कि भाई ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कौन कौन से स्टेट में है। हम सबके नाम लिखेंगे। हम सारे ऑप्शन इसलिए देख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है। मैंने बनाया होता तो अलग बात होती कि भाई जो सर करवा रहे हैं वो पेपर में आ सकता है। पेपर बनाया है किसी और व्यक्ति ने, तो हमको हमारी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी भाई। कि हो सकता है कि वो नरोरा पूछ ले, हो सकता है वो काकरापारा डाल दे वहां पर, हो सकता है इस बी को उठा के कहीं और सेट कर दे। तो हमें हर एक ऑप्शन के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमारे चैप्टर के अंदर, ताकि चूंकि ये कैसे क्वेश्चन है आपको एक बार करना है बस और सीधा नंबर मिलना है। इसमें क्या है, बना तो नंबर मिला, नहीं बना मतलब हीरो जीरो वाली स्थिति है। बन गया तो हीरो, नहीं बना तो जीरो, आपको बीच के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। क्या आपने बोले यूपी में सिलेक्ट किया था, बोले सर पास में पड़ोसी राज्य में तो लगाया था हमने बिहार में, बोले सही होना चाहिए, पास में ही तो था, बगल में लगाया। ये नहीं है, यहां पर बना तो हीरो, नहीं बना तो जीरो। तो अब ये देखेंगे भाई ये नरोरा क्या है, तो ये एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये कहां होगा आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। फिर आता है कि भाई ये तारापुर कहां है, तो तारापुर आप कहां देखेंगे, ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आता है कि भाई ये काकरापारा कहां है, तो काकरापारा आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ये मैं ऐसा इंग्लिश लिख देता हूं तो चल जाता है ना काम, चलो मैं हिंदी लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश। ये कहां मिलेगा आपका, महाराष्ट्र। और काकरापारा कहां मिलेगा आपका, गुजरात। गुजरात मतलब केम छो मजामा छो, है ना। और कलपक्कम कहां मिलेगा, कलपक्कम मिलेगा तमिलनाडु में, वड़क्कम, है ना। यहां नमस्ते को वड़क्कम कहा जाता है ना। सब जगह का अपना अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में पूछते हैं और क्या हाल चाल भैया, महाराष्ट्र वाले अपनी स्टाइल में मराठी में पूछते होंगे, मुझे नहीं आता है ना। गुजरात का पता है कि भाई केम छो, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं तो गुजराती थोड़ा सा पॉपुलर हो गई है ना। केम छो तो अपन जवाब देते हैं मजा माछो। तो ऐसे ही है, तमिलनाडु वाले क्या पूछते हैं, वड़क्कम,
है ना। तो ये सारी चीजें, अब सारे स्टेट हमको पता चल गए कि भाई नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब बात आती है कि भाई हम ये देखें कि ये बी वाली जो निशान है ये कहां पूछ रहे हैं। तो हमने देखा कि यार सर ये बी वाला तो यूपी के अंदर है, तो यहां पर क्या होगा, तो हम आंसर या तो यहां मार्क करके लिख देंगे बी की जगह क्या है, ऐसा जो मैप आपको खाली दिया होगा उसमें मार्क करके लिख देंगे यहां क्या है, ये नरोरा। क्लियर, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब ये बी उठकर कहीं भी आ सकता था, ये बी उठकर यहां जा सकता था, यहां, ये बी उठकर यहां आ सकता था, ये बी यहां जा सकता था। ठीक, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि भाई ये दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो जो काकरापारा है गुजरात में, ये आप यहां पर देखेंगे परियोजना काकरापारा, ये गुजरात के अंदर जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो है। उसी के नीचे महाराष्ट्र में जैसे ही आएंगे तो उसी के नीचे, ज्यादा दूर नहीं चलना, नीचे आ जाना है, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर तारापुर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये तारापुर, ये महाराष्ट्र के अंदर तारापुर। और कलपक्कम कहां मिल जाएगा, ये तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम, कलपक्कम, ये कलपक्कम आपको मिल जाएगा। तो आप समझ गए ना बात को कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको अभी बी में पूछा गया है तो उसमें अपन ने बता दिया कि भाई उत्तर प्रदेश। अब ये बी पूरे भारत के नक्शे में कहीं भी घूम सकता है, बी गुजरात भी आ सकता है, तो इन ऑप्शन होंगे तो गुजरात में क्या हो जाएगा, उसको कह देंगे काकरापारा। वो बी उठकर यहां पर आ सकता है कि उन्हें लिख देते वो यहां पर कि भाई बी वाली जगह को आप बताइए, तो फिर इस बी को हम क्या बताते, इस ऑप्शन में से बताते कि भाई ये तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में क्या है आपका तारापुर। ये बी उठकर यहां भी जा सकता था, ये बी उठकर आपका यहां भी आ सकता था कि इसको आप बताइए। तो फिर हम क्या बताते कि यहां पर जो हमारे ऑप्शन में है तमिलनाडु में तो कलपक्कम आ रहा है। तो क्वेश्चन सेट करने का मतलब कि उन्होंने ये बताया है कि इस तरीके का पूछा जा सकता है, यही पूछा जाए, हो सकता है पूछ लें, बहुत अच्छी बात है, हमारा तो सही हो जाना चाहिए बस। और हो सकता है कि अगर घुमा फिरा के भी पूछ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन भी कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ना साथ में, हम देख रहे हैं, तो आप अपने मैप पर भी मार्क करिए, देखिए, ध्यान लगाइए इस पर, नक्शे को अपने दिमाग में सेट करिए। तो आप अपने मैप पर मार्क करेंगे तो आपको भी याद होता जाएगा। आप देखते हैं ना कि आपको, आप ऐसा मान के चलें कि जिस चीज को हम देखते हैं ना वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। जैसे आप पिक्चर की स्टोरी ज्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं, और किताब पढ़ने के बाद जो स्टोरी रहती है उसको आपकी, आधे लोगों की तो टाइम फेस्ट हो जाती है। तो विजुलाइज कर, मतलब देखिए, दृश्य को दिमाग में बैठाइए, तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, तो ये वाली चारों बातें क्लियर कि इनमें से चारों कुछ भी पूछ ले, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो अपन अगर यहां कहीं आता है तो हम मार्क कर पाएंगे। क्लियर है ये बात सभी को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ रहा है, ये कहते हैं कि भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निर्दिष्ट जानकारी की सहायता से स्थानों की पहचान करें। तो पता ही है कि ए और बी में मार्क करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ए नाम की, मतलब ए जहां लिखा है तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में चिन्हित करना है। ये जगह दी गई है कि ये ए में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमको चिन्हित करना। हमने पिछले क्वेश्चन में यही परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखे हुए थे और इन ऊर्जा संयंत्रों के हम स्टेट निकालने की बात कर रहे थे। तारापुर हमने कहां निकाला हुआ था, बताओ बच्चों, महाराष्ट्र। काकरापारा कहां देखा हुआ था, गुजरात। कलपक्कम कहां देखा था, तमिलनाडु। भूल गए क्या इतने जल्दी, 2 मिनट में ही भूल गए। तमिलनाडु भूलना नहीं है, हम याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। नरोरा कहां देखा था, ये तो मार्क ही किया था, उत्तर प्रदेश में। तो अब इनने बोला कि भाई हमने सारी जगह की नाम लिख लिए, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। हमने देखा कि यार ये ए क्या है, उन्होंने बताया कि ए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में चिन्हित किया गया। अब ए देखते हैं कहां पर है, तो ए अपन ने देखा कि यार कहां पर आ गया, ए तो ये है, और ये वाला स्टेट हमको पता है क्या है। नीचे जब जाते हैं तो एक तरफ केरल है सर, दूसरी तरफ क्या है, तमिलनाडु है। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु है तो हम क्या देखें, यहां पर तमिलनाडु है तो क्या करें भाई, हम देखेंगे इन पर कि तमिलनाडु है तो इनमें से कौन सा तमिलनाडु में है। इस पर से देखा यार ये है तमिलनाडु में, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, तो यहां पर क्या मार्क कर देंगे। तमिलनाडु में हमको चीज मिल गई, क्या है, कलपक्कम, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कलपक्कम हो जाएगा कि नहीं, ये कलपक्कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही होगा। अब ये क्या, ए जो इनने दिया है, जो ए इनने यहां डाल दिया है, ये ए कहीं भी घूम सकता है। कैसे, ये ए अभी यहां था तो ये ए यहां आ जाए, या ये ए यहां आ जाए, या ए यहां आ जाए, कहीं भी चला जाए, तो हमें बन जाना चाहिए कि भाई हम बता दें कहां कहां पर है।
समझ रहे हैं ना बात को, कि ये तो इनने फॉर एग्जांपल यहां पर दिया, मान लो यहां ना दिया होता ए तो फिर कहीं और दिया होता तो हम लगा पाते कि नहीं। अब आपको पता चल गई ना कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, तो आप आसानी से आप इसको नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर मार्क कर सकते हैं। क्लियर ये बात सभी को? चलिए आगे देखते हैं अगला। अगले में कह रहे हैं कि वही वाली बात आ गई कि अब इसमें जो ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, इसमें जो बी है वो कहां कहां पर अंकित किए गए हैं, है ना। तो अब बी में क्या है, ये फिर वही ताप विद्युत जो घुमा के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, पहले इसको ए के रूप में पूछा था, अब इसको इन्होंने बी के रूप में पूछ लिया। तो अब ये बी क्या है, तो फिर अपन नाम रूप कहां पर है भैया, नाम रूप कहां है, आसाम में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ने वही क्वेश्चन रिपीट करवा दी, ये इसलिए कि आपको नाम याद हो जाए। नाम याद होना बहुत आ गया तो फिर क्या करें अपन, पेपर में आ जाएगा तो फिर क्या करें, तो आपको नाम याद हो जाने चाहिए, है ना। रामागुंडम कहां है, ये कहां था, तेलंगाना में। और सिंगरौली कहां है, मध्य प्रदेश में। और नेवेली कहां था, नेवेली कहां देखा हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक, ये हम क्या, ताप विद्युत। और इसके पहले जो हमने बात करी थी वो परमाणु ऊर्जा केंद्र थे, है ना। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र वो कलपक्कम था तमिलनाडु में, ठीक है। अब आसाम आ गया, तेलंगाना आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया, है ना। ये 4 स्टेट मिल गए और इन चारों स्टेटों में अपन को जो हमको दिए गए थे नामरूप, रामगुंडम, सिंगरौली और नेवेली, ये सब मिल गए। इनने बोला बी, नक्शे पर गए, बी कहां बना हुआ है, अरे यार बी तो यहां बना हुआ है। और ये नक्शे में क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मध्य प्रदेश। जब इसको मध्य प्रदेश कहते हैं तो इस मध्य प्रदेश पे यहां पर क्या है, तो यहां पर हमको मिला कि यार ये तो क्या होगा, यहां पर सिंगरौली, बस लिख दिया सिंगरौली। नक्शे पर लिखने को मिले तो ऐसा लिख देंगे, अगर नीचे नक्शा उन्होंने दिया है कि भाई इसका उत्तर नीचे लिखना है तो उत्तर डाल के वैसा लिख देंगे। जैसे ही व्यवस्था आती है आपके पेपर के अंदर वैसा हम लिख देंगे यहां पर, समझ गए ना। तो अब ये चीज, अब ये बी घूम सकता था कहीं भी, ये बी तेलंगाना जा सकता था यहां, ये बी और घूमकर आपका जैसे नेवेली चला जाए यहां पर तमिलनाडु के अंदर, या ये बी घूमकर चला जाए आसाम के अंदर जहां पर ने सबसे पहले मार्क कर लिया था यहां पर। तो ये बी अगर कहीं भी घूम रहा है और पूछ रहे हैं बी को मार्क करो, तो हमको पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है। हमने पता कर लिया कौन से स्टेट में है, तो हमारा आंसर सही होगा कि गलत, सही हो जाएगा ना। तो नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि अब ये बताया गया है कि मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। अब आपको मार्क करना है कि ये कहां जगह है। पहली है जिसको कह रहे हैं नाम रूप, क्योंकि इस तरीके से पूछ सकते हैं, और दूसरा है कलपक्कम। नाम रूप कहां पर थी, आपने देखा था, अभी हम बराबर पढ़ रहे हैं, कहां पर है, असम में। और कलपक्कम कहां पर था, तमिलनाडु में। याद है कि नहीं, याद है कि नहीं। तो अब नाम रूप मार्क करना है, तो ने बोला का, तो अब नाम रूप कहां था, तो ये मैप दिख रहा है ना, अब ये भारत का नक्शा, स्टेट पता है ना। तो अब ये आसाम की बात कर रहा था, यहां पर हमने देखा हुआ था कि नाम रूप है, यहां पर बस ऐसा डैश किया, ये लिख दिया, और यहां क्या लिख दिया, नाम रूप, या ऐसा का भी आया है तो वो भी लिख दो, का नाम रूप। दूसरी चीज इन्होंने पूछी है कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम कहां देखा था अपन ने, बस लिख दिया कलपक्कम, ठीक, कलपक्कम लिख दिया। ये दोनों ऐसे मार्क करने आए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हमें अब स्टेट पता हो गए, हमें वो परमाणु संयंत्र और ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत केंद्र सब पता हो गए कि भाई कौन कौन से पूछा सकते हैं, उनको हमने दिमाग में बिठा लिया। दिमाग में बिठाया, ये आया, खट से पन्ने लिखाया, नाम रूप मतलब आसाम, आसाम मतलब पूर्व में जाएगा, खट से सेट कर दिया यहां पर। तो ऐसे हमको करना है, तो हमारे नंबर आते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। हमको मेन है कि सीखना भी है और नंबर भी लाने हैं, है ना। हमारा ये है कि हमको सीखना भी, हमें पता भी चलना चाहिए और हमारे नंबर भी आने चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होना चाहिए। अगला आता है कि अब इनमें से 2 जगहों को आपको बताना है। महाराष्ट्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बताना है और गुजरात में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बताना है। इसके पहले अपन बात कर चुके थे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में और ताप विद्युत केंद्र पर। तो महाराष्ट्र के अंदर एक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको क्या कहते हैं, तारापुर, उसको क्या कहते हैं, तारापुर। और जो गुजरात में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसको क्या कहते हैं, काकरापारा। याद है कि नहीं, तारापुर और काकरापारा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही अपन ने किया कि भूल गए इतने जल्दी, 2-2 मिनट में नहीं भूलना भैया, याद रखना है, भूल गए तो फिर बस नंबर कटा अपना। तो अब ये ने बोला कि महाराष्ट्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताना है,
जिसको कहा था तारापुर, और गुजरात में एक परमाणु संयंत्र बताना है जिसको कहा था हमने काकरापारा। तो गुजरात का परमाणु संयंत्र ये बना दिया यहां पर, उसका नाम दे दिया अपन ने क्या, दे दिया, पहले से ही दिया है, काकरापारा। और महाराष्ट्र में एक बना दिया, ये बना दिया भैया, और इसको क्या कह दिया, तारापुर। तो इसमें इनने दो चीजें आपसे पूछ ली, आपको एक तो गुजरात के संयंत्र के या परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो किस नक्शे मैप पर मार्क भी करवा लिया और आपसे सवाल भी पूछ लिया कि गुजरात का एक परमाणु संयंत्र आप बताइए, तो आपको ये पता भी होना चाहिए क्या है, काकरापारा। तो आपने काकरापारा गुजरात में, गुजरात का नक्शा भी आपको याद होना चाहिए। वैसे ही इनने महाराष्ट्र के साथ भी किया, हमने बस तुरंत बना दिया कि भाई गुजरात वाला कहां है, महाराष्ट्र वाला कहां है। तो गुजरात वाला ये क्या कहां हो गया, ये है ना गुजरात वाला, काकरापारा गुजरात में, और तारापुर कहां गया आपका, महाराष्ट्र में। तो समझ गए ना बात कि मैप पर ये कैसे अपन को ऐसे भी हमसे घुमा के पूछे जा सकते हैं। क्लियर ये बात, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है आपके लिए, मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित करना है, सिंगरौली और रामगुंडम, है ना, इन दो जगह को अंकित करना है। तो सिंगरौली आपको पता है कि ये कहां पर आती है, ये आती है आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और रामगुंडम आपको पता है कि ये कहां आता है, अभी अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, तेलंगाना के अंदर। बस इनको मार्क कर देना है। सिंगरौली मतलब कहां है, सिंगरौली मतलब ये है, ये मध्य प्रदेश में ये वाला इलाका, और रामगुंडम कहां है, तेलंगाना में। तेलंगाना कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है तेलंगाना, और इस स्टेट में ये मार्क कर दिया, यहां पर आपका रामगुंडम है। मतलब आप ऐसा मत मानना कि एग्जैक्ट सर वहीं हम रखेंगे तो है, आपका ये डॉट यहां भी हो जाएगा तो चल जाएगा, थोड़ा यहां भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत करना कि यहां बना दिया, सिंगरौली को उठा के इस तरफ कर दिया, तो फिर नहीं चल पाएगा, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप नियर बाय रहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एकदम जैसे अपन ने पिछले वाले मैप में बात करी थी, कोई समुद्र के किनारे की चीज है तो उसको समुद्र के किनारे ही बनाओ, ऊपर नीचे चल जाएगी। समुद्र के किनारे की चीज है, बना दीजिए आपने देश के भीतर, तो फिर दिक्कत कर जाएगी। तो नियर बाई बिल्कुल चलेगा, जैसे किसी ने यहां मार्क किया, किसी ने यहां मार्क कर दिया होगा, किसी ने यहां बता दिया होगा, तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कि नियर बाई रहते हैं अपन तो बिल्कुल चल जाता है, कोई समस्या नहीं होती यहाँ पर, समझ रहे ना आप। लेकिन कोशिश करें कि हम जो देख रहे हैं उसी तरीके से मार्क करने की कोशिश करें, ठीक। तो ये सिंगरौली और रामागुंडम भी अपन ने दोनों मार्क कर लिए। अब अगला आता है, ये हम अब जब हमने लेक्चर किया था आपके वन शॉट के अंदर भी ये देखने को मिला होगा, इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट वीडियो जो हम लौह अयस्क वाली बात कर रहे थे, तो हमने सारी खदानों को मैप के ऊपर देखने की कोशिश की थी, सभी को हमने एक एक करके मैप के ऊपर देखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं क्या है। मयूरभंज, केंदुझर जिला, गोवा, नुआ मंडी, दुर्ग, चंद्रपुर, विशाखापट्टनम, चित्रदुर्ग, रत्नागिरी और मारमागांव, ये सारी बातें हमने अपने इसके ऊपर मार्क करी हुई थी। जब आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख रहे थे तब हमने ये सब चीजों को देखा हुआ था। आप देखेंगे भाई ये मयूरभंज कहाँ है, केंदुझर कहाँ है, गोवा कहाँ है, नुआ मंडी कहाँ है, मतलब गोवा नहीं है, गुआ है वो, है ना, तो ये कहाँ पर है। तो इनको सबको हमको एक एक करके मार्क करते चलना है। हम एक ही मैप के अंदर इनको देखने की कोशिश करेंगे कि हम इनको एक ही मैप के अंदर देख लें। चलो, तो अब ये देखें, ये हमने नाम देख लिए। तो अब ये दोनों जगह कहां पर हैं, तो ये दोनों जगह आपको पता है कि ये कहां है, उड़ीसा के अंदर है। पढ़ी थी कि नहीं, आप भूल गए क्या, भूलना नहीं है, हमको याद रखना है। गोवा और नौवा मंडी ये दोनों कहां है, ये झारखंड के अंदर, एक जिला पड़ा था ना सिंह भूमि, वहां पर है। दुर्ग कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। चंद्रपुर कहां पर है, याद है कि नहीं, चंद्रपुर कहां है, महाराष्ट्र के अंदर है। विशाखापट्टनम कहां है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। चित्रदुर्ग कहां पर है, चित्रदुर्ग आपने देखा था कर्नाटक के अंदर है। भूल गए, भूलना नहीं है, हमको याद रखना है एक एक चीज। हमको याद नहीं रहेगी तो हम स्कोर कैसे करेंगे भाई, हमको याद रखना है। रत्नागिरी कहां है, महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहां है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर। और मारमागांव कहां है, गोवा के अंदर। कहां है, गोवा के अंदर, गोवा के दक्षिणतम हिस्से में। अब ये सारी चीजों के हमें जगह पता चल गई, अब हम इनको मार्क करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे भाई ये मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज और केंदुझर ये दोनों कहां है, उड़ीसा के अंदर हैं। तो यहां आ जाएगा आपका मयूरभंज, यहां केंदुझर, ये क्या है आपका, ये मयूरभंज और केंदुझर।
ये आ जाएगा आपका, यहीं पर आ जाएगा गोवा, और यहां पर आ जाएगा क्या, नुआ मंडी। ये चारों जगह अपन ने भर दी। ये कौन सी हो गई, मयूरभंज, और ये कौन सी हो गई, इसको कहा अपन ने केंदुझर। ये एकदम एक्यूरेट नहीं होगी, आप भी जब भरेंगे तो एकदम एक्यूरेट नहीं होगी। एक्यूरेट कब होगी, जब एटलस आप रखेंगे और मार्क करेंगे ट्रेस पेपर से। थोड़ा बहुत यहां वहां हो ही जाता है जब आप करेंगे, तब भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आंसर में हम ये बताने कि हमको ये स्टेट पता है और हमको ठीक ठाक लोकेशन भी पता है कि ये ऊपर की तरफ आता है। यहां पर ये आ जाएगा गोवा और ये आ जाएगा नुआ मंडी। ये झारखंड वाला इलाका था, आपको याद हो, ये झारखंड है, ये उड़ीसा वाला था, तो हमने ये देख लिया। इनके बाद दुर्ग कहां आता है, तो दुर्ग आता है यहां पर, ये दुर्ग वाला इलाका था। ये क्या है आपका, दुर्ग है, ये दुर्ग है। फिर चंद्रपुर आता है, तो चंद्रपुर कहां आएगा, ये महाराष्ट्र में यहां पर आएगा चंद्रपुर। ये क्या हो जाएगा आपका, चंद्रपुर, ऊपर ही बना देता हूं मैं, महाराष्ट्र में। ये क्या है आपका, चंद्रपुर, क्या है, चंद्रपुर। ये वाला एरिया जो है वो क्या है, चंद्रपुर। फिर चंद्रपुर के नीचे विशाखापट्टनम, आपको पता था कि बंदरगाह था, यहां से हम कुछ कुछ लौह अयस्क को निर्यात कर रहे थे। यहां पर है ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये जो एरिया है ये तेलंगाना वाला कट जाएगा, है ना, ये आंध्र प्रदेश में। और चित्रदुर्ग कहां है आपका, ये कर्नाटक में, यहां पर। चित्रदुर्ग कहां है आपका, ये कर्नाटक के अंदर। चित्रदुर्ग ये कर्नाटक के अंदर। रत्नागिरी कहां है, रत्नागिरी ये महाराष्ट्र के अंदर, ये यहां पर। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र के अंदर। और मारमा गोवा कहां है, ये गोवा देख रहे हैं ना आप, ये वाला इलाका, ये गोवा। तो इसमें नीचे की तरफ है ये क्या, मारमा गांव, है ना, नीचे की तरफ क्या है आपका, मारमा गांव। यहां पर आप मार्क करेंगे, ये क्या है आपका, मारमा गांव। ये वाला इलाका जो है इसको बोलेंगे मारमा गांव। तो ऐसे हमने ये लौह अयस्क के, हमने पहले जो अपने कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर और दूसरे वीडियो में भी इनको मार्क किया था। एक बार हमने खाली मैप के ऊपर भी इनको मार्क कर लिया, है ना, खाली मैप के ऊपर भी इनकी मार्किंग कर ली कि भाई कौन सी चीज कहां पर है, ये सब कुछ चीजें मार्क कर ली, है ना। क्या क्या अपन देख लें क्या एक बार फिर से। उड़ीसा के अंदर मयूरभंज और केंदुझर, तो ये उड़ीसा के अंदर मयूरभंज और केंदुझर। झारखंड के अंदर गोवा, ये गोवा और ये नुआ मंडी। फिर इनके बाद आया अगला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अंदर ये दुर्ग। फिर अगला देखा चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर। फिर उनके बाद विशाखापट्टनम आया, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, यहां पर ये विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। फिर आपने देखा कि भाई विशाखापट्टनम के बाद चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग कहां है, कर्नाटक में, तो ये चित्रदुर्ग आ गया यहां पर। ये क्या है, कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्ग है। क्या है आपका, चित्रदुर्ग। कौन सा स्टेट है, कर्नाटक। फिर इनके बाद रत्नागिरी, तो रत्नागिरी कहां है, महाराष्ट्र में, ये रत्नागिरी हमने देख लिया। मारमा गांव कहां है, गोवा के दक्षिण में, तो ये गोवा हमने देखा हुआ था कि छोटा सा स्टेट ये गोवा है, तो इसमें यहां नीचे की तरफ जो है वो क्या है, मारमा गांव है। तो हमने ये सारी लौह अयस्क की जो प्रमुख खनन है उनका हमने सब पर क्या कर लिया, उनको हमने सबको अपने मैप के ऊपर मार्क करके देख लिया कि भाई क्या है। अब कोई भी चीज पूछ ले, इनमें से कोई 4 ऑप्शन हमको दे दे कि निम्नलिखित में से लौह अयस्क को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए, और उसने 4 दे दिए और बोले ये ए को दर्शाइए, ये मान लो ये 4 ही दे दिए, या मान लो कि ये 4 दे दिए, और इसमें उन्होंने बोला कि इसको भारत के नक्शे पर दर्शाइए, जो ए बताया गया है उसको बताइए। अब ए मान लो उन्होंने यहां डाल दिया, ये डाल दिया ए, यहां क्या बता देंगे, ए डाल दिया, ये तो बोले सर ये तो छत्तीसगढ़ दुर्ग है। मान लो ए उन्होंने उठाकर यहां डाल दिया, तो फिर क्या बताएंगे, ए यहां डाल दिया, बोले सर ये तो कर्नाटक है, कर्नाटक में तो हमने कौन सी चीज पढ़ी है, चंद्रपुर, तो हमने ये लगा दिया। फिर उठा के मान लो उन्होंने यहां डाल दिया आंध्र प्रदेश में, कि बोले ये ए या बी यहां बताइए। तो ऐसे करके हमको जब ये सारा कुछ पता है तो आप कहीं भी कुछ भी पूछ लें वो हम आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम बिल्कुल बेशक और बेझिझक आंसर दे पाएंगे। समझ गए ना आप बात को। अब इसके बाद अगला जो हम देखने वाले हैं, अगला देखेंगे क्या, अगले सवाल के अंदर हम देखेंगे भाई तांबे की जो फील्ड है वो कौन कौन सी है, हम इनके बारे में देखेंगे तांबे की कौन कौन सी फील्ड होंगी। ठीक, तो ये आप देखें बालाघाट की खदान है, सिंहभूमि जिला है ना, और खेतड़ी, इन इलाकों के अंदर आप देखेंगे कि तांबे की प्रमुख क्षेत्र है। ये 3 खदानें हमने देखी हुई थी। कहां कहां पड़ेंगी, बालाघाट वाली,
ठीक है, देखना आप कहां कहां पड़ेगी बालाघाट वाली। तो ये पड़ेगी अपन को कहां पड़ेगी, बालाघाट तो मतलब मध्य प्रदेश, तो ये वाला इलाका जो है ये बालाघाट वाला हो गया। ये क्या है, बालाघाट। आपने देखा था तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन यहां होता, सबसे बड़ी खदानें यहां पर हैं। ये क्या हो गया आपका, बालाघाट। क्लियर। अब अगला आता है, इसको कहेंगे सिंह भूमि जिला। सिंह भूमि जिला कहां पर होगा आपका, झारखंड के अंदर, जहां पर आपने गोवा और नोवा मंडी को मार्क किया था। ये वाला जो इलाका है ये क्या हो जाएगा आपका, सिंह भूमि जिला। सिंह भूमि जिला, ये ना सिंह भूमि जिले के अंदर नोवा और गोवा मंडी आपने देखा हुआ था। अगला आ जाता है खेतड़ी। खेतड़ी कहां जाएगा, राजस्थान में, यहां पर खेतड़ी आपको मिल जाएगा, ये खेतड़ी। ठीक, तो ये कॉपर की हमने अपने वीडियोस के अंदर भी देखा था, ये कॉपर की खदानों को हमने ऐसे मार्क कर लिया कि भाई बालाघाट कहां हो गया, सिंह भूमि कहां हो गया, खेतड़ी कहां हो गया, इनको हमने सबको एक एक करके मार्क कर लिया। आपने पिछले वीडियो में भी इनको देखा होगा, अपन ने मैप के ऊपर देखने की कोशिश की थी, वो मैप भरा हुआ था। यहां पर ये खाली मैप के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में ये सारी चीजें बन जाएं। हमको बहुत मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम भी हैं, एग्जाम चलते ही रहते हैं, और ये हमें आनी चाहिए चीजें, हमें याद रहनी चाहिए। जब आप कभी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको पता तो रहेगा यार, नहीं हमने पहली बार सुना है सिंह भूमि जिला क्या है, तो याद रहे। आप कोई तैयारी करेंगे, आप अपने पेपर की भी तैयारी करते हैं, या आगे भविष्य में कोई यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं, तब भी आपको ये सारी चीजें क्या हो, याद रहे, आपका बेस मजबूत रहे। बेस मजबूत रहेगा तो फिर हमें आसानी होगी। अब अगला आता है जिसमें ये बात कर रहे हैं कि बॉक्साइट के प्रमुख खनन क्षेत्रों के बारे में बताना है। जैसे बॉक्साइट के प्रमुख खनन क्षेत्रों में इनने नाम क्या क्या दे दिए कि अमरकंटक का पठार कहां है, मैकाल पहाड़ी कहां है, बिलासपुर कहां है, कटनी का पठार कहां है, और कोरापुट वाली इलाके कहां है। ये बॉक्साइट के बारे में अब आपको बताना। चलिए हम देखते हैं कि बॉक्साइट को हम कैसे कैसे यहां पर देखेंगे। चलो, अब आपको पता है कि अमरकंटक कहां है ना, ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे ही मैकाल की पहाड़ी कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। बिलासपुर कहां मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। कटनी का पठार कहां देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और कोरापुट में जो पंचापतमाली निक्षेप हैं ये कहां देखने को मिलेंगे, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हमें राज्य की जानकारी तो हो गई भैया, कौन सा राज्य है, चलो मार्क कर लेते हैं। अमरकंटक कहां जाएगा, ये आपका अमरकंटक आ जाएगा यहां, ये अमरकंटक वाला एरिया आ जाएगा। थोड़ी सा यहां बना देते हैं, ये क्या आ जाएगा, अमरकंटक, थोड़ी सा और पास आ जाएगा ये अमरकंटक, यहां कहीं ये क्या हो जाएगा आपका, अमरकंटक, क्या हो जाएगा, अमरकंटक। अगला आता है मैकाल पहाड़ी। इसी के पास आप नीचे की तरफ यहां पर देखेंगे ये मैकाल पहाड़ी वाला इलाका है, मैकाल पहाड़ी। फिर अगला देखना है जिसमें आप कह रहे हैं बिलासपुर, तो दुर्ग अपन ने यहां पर देखा था, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, ये बिलासपुर, ये क्या हो जाएगा, बिलासपुर। बिलासपुर के बाद अगला आता है कटनी। तो कटनी कहां पड़ जाएगा, कलर चेंज कर लूं मैं तो थोड़ी सा सुविधा रहेगी आपको। कटनी ये यहां आ जाएगा, ये कटनी वाला इलाका है, कटनी। ठीक, और फिर अगला है जिसमें पूछा गया कोरापुट। कोरापुट कहां है, कोरापुट आपको यहां देखने को मिलेगा, कोरापुट, ये इलाका कोरापुट का है। ये कोरापुट है। तो हमने ये देख लिया कि भाई बॉक्साइट कहां कहां मिल रहे हैं। अगर उन्हें पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बॉक्साइट के जो खनन क्षेत्र हैं या प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं या प्रमुख क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में ए को दर्शाइए, या जो मैप में ए बताया गया है उसको बताइए, या ऐसा कुछ भी पूछ रहा है कि भाई बिलासपुर कहां पर है, मैप पर दर्शाइए, तो हमको ये बन जाना चाहिए कि अगर इसे ABCD के फॉर्म में दे दें, कहीं लिख दें, इन पूरे स्टेट में मान लो कहीं लिख दिया, जैसे ये रफ कर देता हूं मैं, फिर अपन देख लेते हैं कि अगर यहां पर उन्होंने कहीं लिख दिया कि A और B, मान लो उन्होंने लिख दिया कि यहां पर A को बताइए, तो यहां पर A का मतलब क्या है, क्वेश्चन जैसा हमने पहले देखा ना A और B वाला, A का मतलब यहां पर बिलासपुर हो जाएगा। उनने कह दिया कि यहां पर A बताइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका अमरकंटक। यहां कह दिया कि उन्होंने ए बताइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मैकाल पहाड़ी हो गई। उनने कह दिया यहां ए बताइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा के अंदर कोरापुट वाला इलाका। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो हमसे ये वाले तरीके से भी चीजें बन जानी चाहिए, इस कारण से अपन इस तरीके से भी देख रहे हैं। क्लियर है बात कि अब बॉक्साइट वाली जगह है उनको भी हम मैप पर
मार्क कर लेंगे अच्छे से। अगला है कि अभ्रक की खदान है। अभ्रक को हम मानचित्र पर कहां कहां मार्क करेंगे, तो हम ये देख लें भाई, कोडरमा, हजारीबाग, तो ये दोनों चीजें आपको कहां मिलेंगी, झारखंड के अंदर। आपने एक बेल्ट पढ़ी होगी जिसको कहते थे गया कोडरमा, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, गया बिहार के अंदर, बाकी कोडरमा हजारीबाग कहां मिल जाएगा, झारखंड के अंदर। नेल्लोर कहां मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कहां हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर। बस इनको मार्क कर लेना है, कहां हो जाएगा, कोडरमा, और ये यहां पर गया था, है ना, यहां पर आपका हजारीबाग था, यहां पर आपका कोडरमा है ना। तो ये गया, कोडरमा, हजारीबाग ये वाली जगह हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हजारीबाग, ये कोडरमा और ये गया वाला इलाका हो गया। और आंध्र प्रदेश में ये कहां हो गया, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर वाला इलाका ये हो गया यहां पर। तो हम ऐसे इनको मार्क कर लेंगे, और जैसे ही हम मार्क कर लेंगे बस लिख देंगे उसके आगे कि ये कौन सी चीज है। यहां लिख दिया कि भाई ये गया वाला इलाका हो गया, ऐसे ही यहां लिख दिया कि भाई ये क्या हो गया आपका, ये कौन सा इलाका हो गया आपका, हजारीबाग वाला। ये कौन सा इलाका हो गया आपका, कोडरमा वाला। ये कौन सा इलाका हो गया, इसको कह देंगे आप नेल्लोर। नेल्लोर अभ्रक पेटी पड़ी थी ना आंध्र प्रदेश की, तो ये नेल्लोर अभ्रक पेटी हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की। तो इस तरीके से हम इनको सबको मार्क कर लेंगे। अगर हमसे ये वाली चीजें भी पूछ ली जाती हैं तो हम मैप पर आसानी से इनको मार्क कर पाए। समझ में आई ना बात कि मैप पर कैसे मार्क करेंगे, सभी को समझ में आया ना। ठीक, चलिए अब आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने अपनी वेबसाइट और अपना एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, प्ले स्टोर पर गए, वहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स लिखेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com टाइप करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। इस पेज में आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन देता है। फ्री के साथ साथ क्वालिटी टीचर्स के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ। फ्री मतलब नहीं है, ऐसा कहते हैं ना कि दान की गैया के कान नहीं होते, बोले जैसी मिल गई वैसे चलो, ऐसा नहीं है भैया हिसाब किताब। कैसा है यहां पर कि जो आपको फ्री दिया जा रहा है वो वैसा एकदम क्वालिटी के साथ दिया जा रहा है, क्वालिटी टीचर्स के साथ। मतलब ऐसा आप पैसा देकर भी नहीं ले पाते जैसा आपको फ्री में ये दिया जा रहा है ना। तो मतलब क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, और आपकी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि भाई आप कैसे आसानी से वीडियो देख पाएं, आपको कोई परेशानी ना हो। तो वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर जाते ही आप जैसे जाएंगे तो आपको किस मीडियम के अंदर जाना है, आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। आपने मीडियम सेलेक्ट किया, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। इसमें आपको कौन सी क्लास में जाना है, आपने क्लास सेलेक्ट करी। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। जैसे ही सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया तो उस सब्जेक्ट की क्या है, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के अंदर कितने कितने वीडियो हैं, आपको शुरू से सब्जेक्ट के ओवरव्यू से लेकर आपको हर एक टॉपिक के वीडियो वहां पर, छोटे छोटे वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ वहां पर अवेलेबल होगा। ये देख लेना है, आपको ऐसे वीडियो चलते हुए मिल जाएंगे। ठीक, आप इनको देखें और अपने नंबर को बढ़ाएं। अब आप जानते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी एक चैनल भी आया है जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है, तो आपको आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपको सब्सक्राइब करना। बगल में जो घंटी का निशान है ना, इसको भी दबाएं, ताकि जो भी नए वीडियो आने वाले हैं, जो भी नई जानकारी आने वाली है, वो सब आप तक जल्दी पहुंचे, सबसे पहले आप प्राप्त कर पाएं। तो इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें आप, है ना। यहां पर आप देख ही रहे हैं कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, एकदम झकाझक, एकदम क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। कंटेंट भी बहुत तगड़ा दिया जा रहा है आपको, मतलब जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा है। तो अपने दोस्तों को भी आप रेफर करें, उनसे भी बोलें कि भैया मैग्नेट ब्रेन हिंदी को सब्सक्राइब करना है। समझ गए ना क्या करना है। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार उनका पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। निःशुल्क, क्वालिटी के साथ और अच्छे शिक्षकों के साथ उपलब्ध करा रहा है। आप ये वीडियो लगातार प्राप्त करते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। हमारे जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, उनको लाइक करें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ साथ इनको शेयर भी करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं सभी को इसका फायदा मिल सके, सभी लोग ज्यादा अपना ज्ञान अर्जन कर सकें, अपने नंबर बढ़ा सकें। और कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।